बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन्य अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हर ज्ञान 34 से लीन्हा। विप्रों की मति गति शुद्धि है तू कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कह कहर हरे जीव का कही वसंत विषया शक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंत में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह व्रथा वीर होली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मादि डोले में झूले। पर कर्ण हिडोला कही विधिवत पारख पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मादि डोले में झूले। पर कर्ण हिडोला कही विधिवत पारख पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खान पथदंदों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 पर कर्णों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं
मानिकपुर कबीर बसेरी, मद्दत सुनी सेक तक तेरी। उजय सुने जौनपुर थाना, झूसी सुनी पिरन को नामा। 21 पीर लिखे ते ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। सुनी बोल मुई रहा न जाई, देख मुकरबा रहा बुलाई। हबी नबी नबी के कामा, जाहलो अमल सो सबे हरामा। शेख अकरदी शेख सकरदी, मानव वचन हमार। आदि अंत और युग युग, देखो दृष्टि पसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानिकपुर कबीर बसेरी। कबीर साहब कहते हैं कि एक बार मैं मानिकपुर में निवास कर रहा था। ये मानिकपुर है कहाँ पर? मानिकपुर कटनी और इलाहाबाद के बीच में है। एक स्टेशन पड़ता है मानिकपुर। जहां पर मानिकपुरी परिवार के लोग, जहां पर पनिका जाति के लोग रहते हैं, रहा करते थे। पनिका जाति ये अधिकांश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और जो मानिकपुरी परिवार होते हैं वे अपने आप को जन्मजात कबीरपंथी मानते हैं। उनमें उनके जो आचार विचार होते हैं वो सात्विक होते हैं। तो जन्मजात अपने आप को कबीरपंथी मानते हैं। वैसे मानिकपुर एक जगह और है, रायबरेली के आसपास मानिकपुर। अब सदगुरु कबीर कौन से मानिकपुर में निवास कर रहे थे ये पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन मानिकपुर की चर्चा बीजक में आई है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक समय में मानिकपुर में निवास कर रहा था। मानिकपुर कबीर बसेरी, वहीं उनका निवास था। मद्दत सुनी सेक तक केरी। मैंने शेख तकी की महिमा सुनी थी कि झूसी में वह निवास कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनका निवास 2 जगह हुआ करता था, एक जौनपुर और दूसरा झूसी। तो उस समय शेख तकी का निवास झूसी सुनी पिरन को नामा। जब सदगुरु कबीर ने सुना कि झूसी में निवास कर रहे हैं, और ये भी सुना था कि जो है 21 पीर लिखे थे ठामा। वहां 21 पीरों का मजार बना हुआ है।
और मुस्लिम लोग पैगंबरों के नाम पर नाम लेकर खुतबा पढ़ते हैं, खत्मा पढ़ते हैं और उनकी प्रशंसा में स्तुति करते हैं। यह सब सुनकर कबीर साहब गए और वहां गया और उसने बोला, हिंदू लोग सुनी बोल मोई रहा न जाई, दे कि मुकरबा रहा बुलाई। हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा करने वाले नरक में जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने शेख तकी को कहा, हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, नरक में जाते हैं। और स्वयं कब्रों की पूजा तो कर रहे हैं। कब्रों को देखकर भूल गए जहां कुछ नहीं है वहां प्रार्थना करते हैं। प्यारे नबियों ने यही शिक्षा दी है। चाहे हिंदू लोग मूर्ति पूजा करें, चाहे मुसलमान भाई पूजा करें, यह सब भ्रष्टाचार है। पूजा संबंधी जितने हैं सब भ्रष्टाचार है, सब त्याज्य है। शेख अकड़दी शेख शकरदी यह मठाधीशों के लिए प्रयुक्त होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जितने भी चीज दिखाई देते हैं सब नाशवान है। युग युग रहने वाली नित्य वस्तु नहीं है। सारी भौतिक चीजें आदि अंत वाली एवं नाशवान है। उपासनी है अपनी आत्मा। ये उपासनी नहीं है। उपासनी जो नित्य रहने वाला है, अविनाशी आत्मस्वरूप चेतन, वही उपासनी है। जो अंत में छूट जाए वह उपासनी नहीं है। हिंदू कहलाने वाले लोग पुनर्जन्म मानते हैं। और मुस्लिम पुनर्जन्म नहीं मानते। उसमें जन्म होता ही नहीं। और हिंदू मत के अनुसार जन्म होता है।
लेकिन एक संत हुए, रूमी संत, इस्लाम धर्म की रूपरेखानामा पुस्तक में राहुल जी ने लिखा है, उसमें हिंदी धर्म वालों, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण धर्मी ने जिस प्रकार अन्याय रूपी दोष पात होने के कारण अनेक जन्मों को स्वीकार किया है, वैसे यद्यपि सारे मुसलमानों का मत नहीं है, किंतु तो भी इस्लाम में ऐसे भी संप्रदाय हैं जो पुनर्जन्म मानते हैं। संसार प्रसिद्ध कवि दार्शनिक महात्मा रूपी अपनी मनसूई में लिखते हैं, हम जो सज्जा 12 रोहित हफ्त सद हप्पात कालिब दीद मैं उगा नव सस्यवत कितनी ही बार 770 शरीरें देख ली। कुरान शरीफ में आता है, जिस पर परमेश्वर कुपित हुआ उसमें से कुछ को बानर और सुअर बना दिया। जिस पर खुदा कुपित हुआ वे जीव शरीरधारी हो रहे होंगे, आगे उन्हें बंदर तथा सुअर योनियों में जाना पड़ा, जिससे पुनर्जन्म सिद्ध हो गया। तो यहाँ सदगुरु कबीर मानिकपुर में निवास कर रहे थे। तो यहाँ पर मानिकपुरी जो अपने आप को लिखते हैं, उनका यहाँ पर जिक्र है। और सबकी मान्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो पुनर्जन्म, जो हिंदू भाई है पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं और मुस्लिम पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।